हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। बहुत पॉपुलर ऑपरेटर्स हैं। कंडीशनल ऑपरेटर हालांकि बहुत सिंपल है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट है। मतलब मुझे अगर इफ एल्स को मतलब नॉर्मल वे में इम्प्लीमेंट नहीं करना और शॉर्ट फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना हो तो हम उसको टर्नरी ऑपरेटर के सिंटेक्स के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी ऑपरेटर को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर एक ही बात है। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इस ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। यह ऑपरेटर बेसिकली रिड्यूस कर देता है इफ एल्स स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। जो आपको लेंदी स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है नेस्टेड फॉर्म में, उसको ये रिड्यूस कर देगा। ये इवेल्युएट कंडीशन करता है, रिटर्न करेगा 1 या 2 एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। मतलब दो जो पार्ट है इसके ट्रू और फॉल्स के, उसमें से एक एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देगा ये। तो उसको आप रिसीव कर लो। तो ये लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह कि रिड्यूस फॉर्म में आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो इसके साथ में। जैसे मुझे अगर 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इफ एल्स लगाने की बेटर हो। और अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि इफ ए ग्रेटर देन बी, फिर वो सेंटेंस लिखते हैं फिर प्रिंटिंग को लेकर। तो ये इस तरह से इफ एल्स इम्प्लीमेंट करने से बेटर क्या होगा कि आपने यहाँ पर ये सेंटेंस यूज कर लिया, ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए और कॉलन बी। सी ओ सी प्लस प्लस में अंदर प्रिंटिंग कर पाते थे अपन, यहाँ पर अंदर प्रिंट एफ सी आउट इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यहाँ पर आपको वैल्यू रिटर्न करना है और फिर आप जाके इसको प्रिंट कर दो जो ग्रेटर वैल्यू है सी की। तो ये अप्रोच होगी हमारी कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करने की। सिंपल है, बहुत सिंपल ऑपरेटर है। कैसे यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में, इस सिंटेक्स को अडॉप्ट करना है बस। देखते हैं अपन। जैसे हमने 2 नंबर में ग्रेटर वाली बात की थी अभी, तो हमने क्या बोल दिया, जी असाइंस ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। ट्रू होने पे ये दे दिया हमने यहाँ पर और प्रिंट कर दिया आपने। क्या प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू के साथ में जो जी वेरिएबल है उसको ले लिया हमने यहाँ पर जी प्लस इस ग्रेटर। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। रन करना हो तो हमने यहाँ पर दे दिया जावा सी, इसको नाम दे दिया हमने ग्रेटर 2.java। रन करने के लिए आपने दे दिया जावा, सॉरी वैल्यू देनी है 2367। तो ये आ गया 67 इज ग्रेटर। हमने दी 7755, तो इसने ए वाली वैल्यू दे दी ग्रेटर। तो ये इसका सिंटेक्स है बेसिक। अगर 3 नंबर भी ग्रेटर फाइंड आउट कर रहे हो आप तो भी हम नेस्टेड कर सकते हैं इसका यूज़ यहाँ पर। ये इंटीजर डॉट पारसेंट और ARGS ऑफ 2, ये थर्ड इनपुट ले लिया आपने। थर्ड इनपुट के बाद अप्रोच क्या होगी, यहाँ हमने एक एक्सप्रेशन और दे दिया। अब ए ग्रेटर देन सी क्वेश्चन मार्क ए हो या फिर सी रिटर्न हो। और इसकी क्लोजिंग में हमने फिर दे दिया बी ग्रेटर देन सी है क्या, क्वेश्चन मार्क बी कॉलन सी। अरे आपने क्या करा, देखो आप ए ग्रेटर देन बी यूज़ करा हमने। सिंटेक्स को समझो यहाँ पर। इसके ट्रू में ये सेगमेंट है ए और सी वाला, और इसका फॉल्स मतलब ये कॉलन के बाद बी ग्रेटर देन सी। जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गई। अब देखो पूरा इफ एल्स जो नेस्टेड था मेरा वो रिड्यूस हो गया यहाँ पर लिखने में। अब इसको चलाओ, रन किया हमने, वैल्यू दे दी यहाँ पर 88।
देखो अब 88 इज ग्रेटर 155, अब 155 इज ग्रेटर, जो भी कॉम्बिनेशन आप दोगे 177 इज ग्रेटर। एक बार ए पढ़ा है, एक बार बी, एक बार सी, सबको चेक कर लिया। तो तरीका समझ में आ रहा है क्या है अप्रोच हमारी? ये नेस्टेड फॉर्म में, बस अंदर प्रिंट नहीं कर पाएंगे जावा के सिंटेक्स में हम यहाँ पर। ये जो तरीका, ये रूटीन कंडीशनल ऑपरेटर, इसका यूज़ कर सकते हो अलग अलग प्रोग्रामिंग केसेस के अंदर अपन। इसके अलावा हम देख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे अब यहाँ पर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कौन से ऑपरेटर हो गए? जो कि फंडामेंटल ऑपरेटर है। मैंने आपसे बोला था कि 3 ऑपरेटर हमारे कंपलसरी है, फंडामेंटल है, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। ये 3 ऑपरेटर का रूटीन प्रोग्रामिंग में हर जगह यूज़ है। और इसका यूसेज कैसे होगा? तो इसमें 3 ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। जावा में सिंगल एंड और सिंगल और, ऐसे 5 ऑपरेटर होते हैं। तो ये टाइप दोनों का सेम है लेकिन इनका बिहेवियर डिफरेंट है। तो जावा में 5 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है हमको। तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ क्या है? टू जनरेट द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ मोर देन वन बुलियन एक्सप्रेशन। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन मुझे दी हो तो उन कंडीशन का कंबाइन इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में। तो लॉजिकल में 2 एंड 2 और है यहाँ पर। ये 2 एंड 2 और का मतलब क्या हो गया? ये जो डबल एंड डबल और जो सी प्लस प्लस में भी देखते हो आप, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर। ये दोनों शॉर्ट सर्किट है। और ये जनरल लॉजिकल ऑपरेटर है, रूटीन। रूटीन का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर हम? एंड और अगर लिया मैंने तो ये शॉर्ट सर्किट बिहेवियर देते हैं यहाँ पर, और सिंपल एंड और दिया मतलब ये जनरल लॉजिकल ऑपरेटर है। क्या डिफरेंस है यहाँ पर? अगर मैं एंड और की बात करता हूँ, शॉर्ट सर्किट क्यों बोल रहे हो इसको आप? क्योंकि अगर मैंने मल्टीपल कंडीशन दी है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो गया कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो बाकी सारी ट्रू भी आ जाएगी, तो भी ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा। तो उस केस में ये पहला फॉल्स आने के बाद ही कंडीशन 2 और कंडीशन 3 को चेक नहीं करेगा, एंड इट विल कंप्लीट डिफाइन द होल एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो पहला फॉल्स आने में ये शॉर्ट सर्किट बिहेवियर है। और यही अगर सिंपल लगा दोगे आप, सिंपल अगर यूज़ कर लें हम यहाँ पर ए एंड बी एंड सी, यह 3 कंडीशन है मान लिया, C1 C2 और C3। तो इसमें अगर पहला फॉल्स भी होगा तो भी कंट्रोल सेकंड को चेक करेगा, ये भी फॉल्स होगा तो भी कंट्रोल थर्ड को चेक करेगा, और इसके रिजल्ट के बेसिस पर फिर ये उसका लॉजिकल एंड निकाल के रिजल्ट देगा। तो ये शॉर्ट सर्किट बिहेवियर है। पहला फॉल्स आने के बाद कंट्रोल आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा यहाँ पर। और ये सिंपल एंड है, सिंपल लॉजिकल एंड जहाँ भी अप्लाई करोगे आप, ये पूरे एक्सप्रेशन को चेक करेगा, सारी कंडीशन इवेल्युएट होगी, देन फाइनली इट विल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन टेबल। तो एंड और की टेबल के हिसाब से काम होता है। टेबल में क्या होगा देखो, तो टेबल कैसे होती है एंड और की? ये बेसिक टेबल हमने सब देखी हुई है रूटीन में भी। ये एक बार एंड हो या 2 बार हो, सिर्फ शॉर्ट सर्किट का अंतर है, बाकी टेबल वही है। 2 कंडीशन है, मतलब यहाँ पर ए और बी क्या लिया आपने? आर 2 बुलियन एक्सप्रेशंस। मतलब ए और बी यहाँ पे 2 कंडीशन है, उनके रिजल्ट की बात कर रहे हैं पर यहाँ पर ट्रू ट्रू, या अपन फॉल्स से शुरू करें ज़्यादा बेटर होगा। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू,
ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। ए एंड बी एस मतलब दोनों में से कोई भी एंड ऑपरेटर हो। फॉल्स फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स ट्रू मतलब फॉल्स, ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स, दोनों ट्रू मतलब ट्रू। मतलब चाहे शॉर्ट सर्किट एंड हो या नॉर्मल एंड हो, अगर सारी इनपुट कंडीशन ट्रू होगी तो ही रिजल्ट ट्रू होगा, बाकी केस में फॉल्स होगा। और ले लिया हमने, मतलब क्या हो गया, सारे फॉल्स तो फॉल्स और एक भी ट्रू, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। अब चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो या नॉर्मल एंड और हो, इसी टेबल के अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये इसका बेसिक वर्किंग है। क्लियर? एंड और ऑपरेटर का समझ में आ रहा है आपको? और में इसका अपोजिट है। और अपोजिट है मतलब कैसा हो गया, आपने बोला C1 और C2 और C3, इसमें अगर पहला ट्रू मिल गया तो बाकी फॉल्स भी हो जाएंगे, तो भी ये स्किप कर देगा इसको, एंड इट विल नॉट चेक C2 एंड C3 एंड विल मेक होल एक्सप्रेशन एज ट्रू। ये इसको ट्रू बना देगा यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को। और यही अगर सिंपल यूज कर लोगे आप इसी केस में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चेक करेगा प्रॉपर, पहला अगर ट्रू है तो भी कंट्रोल सेकंड पे जाएगा, ट्रू है तो भी थर्ड पे जाएगा, और तीनों आने के बाद वो उसका लॉजिकल और डिफाइन करेगा यहाँ पर। तो ये बेसिक वर्किंग है। शॉर्ट सर्किट और इसके बीच का डिफरेंस है, अलग अलग प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट का यूज़ करना मतलब क्या हो गया, जो भी गिवन कंडीशन है उसको रिवर्ट कर देगा ये। तो अगर एक ही वेरिएबल की टेबल है, नॉट ऑफ ए, फॉल्स होगा तो ट्रू, ट्रू हो तो फॉल्स। तो ए यहाँ पर क्या होगा, एक बुलियन एक्सप्रेशन है, कंडीशन। तो कंडीशन अगर नॉट का यूज़ मतलब समझ में आ रहा है क्या है, सेम कंडीशन अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कंडीशन पहले ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगा, नॉट फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगा। तो नॉट ऑफ दिस, अगर मैंने बोला कहीं पर ए की वैल्यू 12 है और आपने बोल दिया नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन 5, तो 12 ग्रेटर देन 5 तो क्या आ गया, ट्रू। और नॉट ऑफ ट्रू मतलब रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। तो इसको यूज़ करने से बेटर क्या होता है, आप कंडीशन को रिवर्ट कर दो। तो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन 5 का जो रिवर्स है वो आ जाएगा ए लेस देन इक्वल टू 5। तो ये एक ही बात है, यहाँ नॉट लगाना है ना, तो बिना नॉट के आप कंडीशन को रिवर्ट कर दो यहाँ पर। ये इसकी अप्रोच है। ज़्यादातर ये वहाँ यूज़ होगा जब हम फाइल से डेटा प्रोसेस करते हैं, तो फाइल से डेटा प्रोसेस करने में नॉट ऑफ एंड ऑफ फाइल करके यूज़ करेंगे अपन। तो लॉजिकल नॉट उन प्रोग्रामिंग केसेस में ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी इस टाइप की अगर कंडीशन आ रही हो कहीं पर, तो आप सिंपली कंडीशन को रिवर्ट कर दो। जैसे कंडीशन को रिवर्ट करोगे आप लॉजिकल नॉट को यूज़ कर लोगे डायरेक्ट। तो नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू ए इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये बेसिक मीनिंग है नॉट का। तो ये सिंगल है, एक कंडीशन जो भी रिजल्ट आ रहा है उस पर नॉट अप्लाई करोगे, ओवरऑल कंडीशन के इस रिजल्ट को रिवर्ट कर देगा वो। तो ये 3 ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम आगे मल्टीपल कंडीशंस को क्लब करके यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इनका यूज़ करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं प्रैक्टिकली इसको हम क्या, इसका यूज़ केस है, कैसे हमको काम करना है यहाँ पर। तो ये हमने कंडीशनल में देखा था कि कैसे रिप्लेस करते हैं। अब क्या कर लोगे आप, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ऐसी कोई अप्रोच आ रही है तो आप मैसेज कर दो यहाँ पर ए इज ग्रेटर, इसका एल्स हमने ले लिया यहाँ पर, और अब हमने चेक कर लिया इफ बी ग्रेटर देन सी। देखो नेस्टिंग से कंडीशन कितनी एलिमिनेट हो गई हमारी, नेस्टेड फॉर्म भी है, और इसके एंड का इफेक्ट क्या हुआ, ये दोनों से कंपेयर हो गया। ये अगर दोनों से ट्रू हो तो लॉजिकल एंड में अगर दोनों ट्रू होंगे, यहाँ पर सिंगल एंड भी लगा सकता हूँ मैं, दोनों एंड लगा सकता हूँ,
कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर की नीड हो तो अपन फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंगल वाला भी यूज़ कर लोगे। दोनों को चला के देखेंगे अभी अपन। ये हमने ले लिया सी इज ग्रेटर, इसको रन कर लेते हैं अपन। तीन नंबर में ग्रेटर दे दिया हमने यहाँ पर, ये आ गया 77 इज ग्रेटर, 155 इज ग्रेटर, मतलब वैसे ही पूरा वर्किंग हो रही है। अच्छा, ऑपरेटर को एक बार लगा दो लॉजिकल एंड को आप यहाँ पर सेव करा, फिर अब रन कर लेते हैं एक बार, फिर कंपाइल कर लिया हमने। देखो 155 इज ग्रेटर, 188 इज ग्रेटर। तो ये अप्रोच हो गई हमारी। देखो दोनों चल रहे हैं एंड जैसा बिहेवियर मिल रहा है आपको, बट डिफरेंस कब है, जब आपको ट्रिकी प्रोग्रामिंग केसेस में ये डिसीजन लेना हो कि वो पूरे एक्सप्रेशन को चेक नहीं करे और कहीं आपको लगता है कि आपको थोड़ा प्रोसेस फास्ट करनी है, तो शॉर्ट सर्किट का इम्पैक्ट फास्ट है। अगर कंडीशन ज़्यादा होंगी, लॉजिकल एंड आपको निकालना है और पहली कंडीशन फॉल्स आ जाए, तो विदाउट रीज़न आगे कंपैरिजन का कोई मीनिंग नहीं है। आप पहली कंडीशन के बेसिस पे रिजल्ट फॉल्स दे दो, तो ये उसकी अप्रोच है। तो दोस्तों नेस्टेड स्टेटमेंट का यूज़ हमने सिंपल 3 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करने में किया अभी। अब हमने मार्क्स का एक प्रोग्राम बनाया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने डिवीज़न और परसेंटेज कैलकुलेट किए थे। इसी में हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं लॉजिकल एंड और के लिए। तो एंड और को समझना है तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अभी तक हमने 5 सब्जेक्ट के लिए बनाया था, अब हम इसको 3 सब्जेक्ट के लिए बना लेते हैं, पीसीएम को लेकर अपॉन 300 इंटू 100, ये आ गया। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि 2-3 सिचुएशन अलग अलग कवर कर लें। हम चाह रहे हैं, एक तो अगर कोई स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में फेल है तो मैसेज आ जाए कि आपको सिंपल लॉजिकल का यूज़ करना, वैसा कर सकते हो। फिजिक्स लेस देन 33, केमिस्ट्री लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33। ये क्या कर दें, यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कर दें। क्या मैसेज कर दो, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। ये मैं 3 सब्जेक्ट का चेक बता रहा हूँ। इस प्रोग्राम से आपको क्लियर होगा लॉजिकल एंड और का प्रॉपर यूज़ क्या है। इसके एल्स में हमने क्या कर दिया, अब चेक लगा लिया 1 बाय 1। अब कोई तीनों सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो विल चेक फॉर फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। तो 2 सब्जेक्ट में फेल का चेक क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स, केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब कोई भी तीन सब्जेक्ट का दे रहा हूँ, 5 होगा। तो ये आप प्रैक्टिस करना, जितनी चीज़ आप एड ऑन करना चाहते हो इसमें। मैं इसमें बेसिक एंड और का यूज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक लगा लें फिजिक्स लेस देन 33 एंड केमिस्ट्री लेस देन 33, एक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर हमने इसके बीच में और ले लिया, फिजिक्स लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33, ये सेकेंड कॉम्बिनेशन आ गया। फिर और देखो एंड और का प्रॉपर यूज़ है यहाँ पर, केमिस्ट्री लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन, एक मिनट, एंड मैथ्स लेस देन 33। अगर ये स्थिति बनती है तो क्या कर दो आप, इसको मान लेते हैं 3 में से 2 सब्जेक्ट में कोई फेल है, मतलब फेल्ड। ये चीज़ 5 सब्जेक्ट में आप सप्लीमेंट्री के लिए भी लगा सकते हो। क्लियर केस यहाँ पर, एक मिनट, एम शायद कैपिटल दब गया है। अब इसका एल्स मतलब क्या हो गया, देखो आप, कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में अगर फेल नहीं है, 3 सब्जेक्ट में सपोज फेल नहीं है,
तो आपने चेक कर लिया 2 में फेल है क्या, 2 में फेल नहीं है तो इसका भी एल्स। ना चेक फॉर वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट का चेक लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स लेस देन 33 और केमिस्ट्री लेस देन 33। देखो और का यूज समझ में आ रहा है क्या है। अच्छा, आपको सब्जेक्ट का नाम अगर बताना होगा तो फिर इसको भी अलग अलग ईफेल्स में ले जाओ सबको, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को मैसेज कर दो सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट। और इसके एल्स मतलब कि ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है तो फिर ये थॉट जो इसके पहले इंप्लीमेंट करके आए थे आप इसको ऐसे कैसे लिख दो जाके। मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको यहाँ लिया था अंदर। यहाँ लाके इसको हम कॉपी कर देते हैं अंदर। तो ये थोड़ा सा इंडेंटेशन आप सेट करना इसका। इसके एल्स में अगर वो ऑल क्लियर है, अरे तीनों में से किसी में सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं है, तीनों फॉल्स होंगे तभी ये और फॉल्स होगा तीनों का, मतलब ऑल क्लियर वाला केस है। ऑल क्लियर का केस है तो फिर ये हमने पढ़ा ही है, जो बना चुके हैं कोड पूरा इसको लिख दो जाके। बस इंडेंटेशन थोड़े सेट कर देना आप, नए सिरे से भी लिख सकते हो जाके पूरा आप। बस ये इंडेंटेशन इनका सेट कर लीजिए आप। थर्टी थ्री का चेक लगा लिया हमने। ये कौन सी बात हो गई, डिवीजन परसेंटेज वाली बात। अरे 3 में फेल नहीं है, 2 में फेल नहीं है और 1 में ही फेल नहीं है, जब ऑल क्लियर है कोई स्टूडेंट। ये हमने अलग अलग इंडेंटेशन के केस लगा दिए। और इसको रन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से जाके हम। हमने दिया जावा मार्क्स, अब किसी को हमने दे दिए 22, 24, 29, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट वाला केस है ये। तो मैसेज आ गया टोटल मार्क्स 75, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई फर्स्ट, फिजिक्स में भी कम है, केमिस्ट्री में भी कम है, मैथ्स में कम है, और नेस्टिंग का लेवल कैसा है, यहीं से सीधे बाहर हो गए अपन कंटिन्यू। अब हम चेक कर लें कोई भी 2 सब्जेक्ट है क्या, कोई भी 2 सब्जेक्ट का चेक लगा ले। इसको दे दो 55, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से आ गया फेल्ड। अच्छा, मैं यहाँ कर दूँ 77 और इधर 2 सब्जेक्ट इसमें कम कर दूँ तो भी आ रहा है फेल्ड, मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लेंगे हम तो इनमें से कोई एक ट्रू हो जाएगा और के बीच में से, और कोई भी एक कॉम्बिनेशन ट्रू होगा तो उसका और ट्रू, वो मैसेज कर रहा है फेल्ड यहाँ पर। अब एनी वन का केस देख लें अपन। ऐसा होता नहीं कि एक में 24 बाकी में 70 आ जाए। तो 2 क्लियर है, यहाँ पर आ गया सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट कोई सा भी ले लो सप्लीमेंट्री का आप, ये आ गया सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है वो। अब लास्ट ले लिया मैथ्स, ये आ गया सप्लीमेंट्री इन मैथ्स। और जब ऑल क्लियर है तो ये तो पता ही है ऑल क्लियर का केस क्या हमारा। तो ये हमारी अप्रोच हो गई पूरी, जिससे हमने लॉजिकल का यूज़ करा प्रॉपर तरीके से। देखो एंड और का, और एक प्रॉपर प्रोग्राम बना सकते हो इस कॉन्सेप्ट के साथ में आप। तो ये अप्रोच बहुत काम की है, इसको अगर हम फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ये अब आप 5 सब्जेक्ट पे अप्लाई कर देना। जो सिचुएशन बनानी हो, जिस तरीके से आपको डिस्टिंक्शन वगैरह का चेक भी लगा सकते हो आप। तो ये प्रॉपर एक मार्कशीट का फॉर्मेट आ जाएगा, जिस तरीके से ग्रेडिंग देना हो तो ग्रेडिंग के स्टैंडर्ड बना लो आप, उसके हिसाब से दे दो। तो ये आप करिएगा।
5 सब्जेक्ट का अगर कोड आप लिखोगे तो कमेंट करके ज़रूर अपडेट करना आप, क्या किस तरीके से किया आपने उस अप्रोच को, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया पूरे। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।